हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो सेल बेसिक यूनिट चैप्टर से लिया गया है। देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है। तो क्या है कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आज कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई में आज क्या पढ़ना है तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में विभिन्न आकारों। माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोप्लाज्म क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया में तो साइटोप्लाज्म में विभिन्न आकारों की अनेकों छोटी छोटी विभिन्न आकार की क्या होती है अनेकों छोटी छोटी रचनाएं अंडाकार क्या होती है तो विभिन्न छोटी छोटी प्रकार के रचनाएं अंडाकार या रॉड के या अंडाकार या रॉड के समान रचनाएं चारों ओर बिखरी रहती है। चारों ओर क्या होती है कि वो रॉड के समान बिखरी हुई रहती है। तो जीवित कोशिका में ये इधर उधर घूमते रहते हैं। और जीवित कोशिका में क्या होते हैं तो ये इधर उधर घूमते रहते हैं। जीवित कोशिका में क्या होते हैं तो इधर उधर घूमते रहते हैं। इनकी संख्या तथा आकार में परिवर्तन होता रहता है। इनकी संख्या तथा आकार में क्या होता है तो परिवर्तन होता रहता है और विभाजित भी हो जाते हैं। और क्या हो जाती है तो विभाजित भी हो जाती है। कभी कभी ये समूह रूप में एकत्र रहते हैं। कभी कभी क्या होते हैं कि ये समूह में एकत्र भी रहते हैं तथा कभी कभी बिखरे से रहते हैं। कभी कभी समूह में एकत्र रहते हैं और कभी कभी बिखरे भी रहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं तो कोशिका का ऊर्जा गृह क्या कहते हैं तो कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहा जाता है। इसको माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को क्या कहते हैं ऊर्जा गृह या पावर हाउस भी कहते हैं। तो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस भी कहा जाता है। क्योंकि ये कोशिका क्या होती है तो भीतर पचकर आए हुए भोजन का ऑक्सीकरण। आए हुए भोजन को क्या करती है कोशिका तो आए हुए भोजन को ऑक्सीकरण करके उसकी संग्रहित ऊर्जा को विमुक्त कर एटीपी में क्या करती है तो विमुक्त होकर एटीपी में संग्रहित करते हैं। और एटीपी में क्या कर लेते हैं तो संग्रहित कर लेते हैं जिससे कोशिका को क्या कहते हैं तो विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा मिलती है। और विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए कोशिका को क्या मिलती है तो ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है तो एटीपी ऊर्जा मिलती है। कोशिका का यही अंगक क्या होता है तो कोशिका श्वसन सेल रिस्पायरेशन क्या होगा तो कोशिका का श्वसन और सेल रिस्पायरेशन के लिए उत्तरदायी होता है। और क्या होता है तो उत्तरदायी होता है। तो इनका प्रोटीन संश्लेषण इसका क्या होता है तो प्रोटीन संश्लेषण तथा लिपिड क्या होता है प्रोटीन संश्लेषण तथा लिपिड चयापचय के साथ किसके साथ तो चयापचय के साथ भी संबंध होता है। और चयापचय के साथ क्या होता है तो ये प्रोटीन संश्लेषण लिपिड चयापचय का संबंध होता है। किसमें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है तो ऊर्जा गृह भी कहते हैं। क्या कहते हैं तो ऊर्जा गृह या पावर हाउस भी कहा जाता है।